आज गीता भगवान की एक वाणी चल रही थी। बोला एक बहुत शाहूकार आया गुरु के पास। तो गुरु ने देखा इसको ऐसे तो ज्ञान बोल बोल के थक जाऊंगा, वैराग दिला के थक जाऊंगा, ये नहीं मानेगा। बोला मेरे को हाथ देखना आता है, देखूं तेरा हाथ। अरे बाबा तेरी तो एक हफ्ते के बाद मौत होने वाली है। बस खाली बोल के छोड़ दिया गुरु ने। गया घर में बेचारा सच में मर गया। औरत से वो जो बड़बड़ बड़बड़ करता था वो शांति आ गई, वैसे में मन था वो चुप हो गया। सबको पैसे दे दिए, जिसका माफिया गुरा बुला बुला के माफिया ली, माफिया दी। दुकान पर नहीं जाए, खाली होकर ऐसा शांत में इंतजार भी मौत आ रही है। गुरु ने कहा है। एक हफ्ता हो गया। गया गुरु के पास, गुरु जी मौत तो आया नहीं, आपने कैसे बोला? आप झूठ बोलोगे नहीं? बोला सच में बोल, कितने कर्म बनाए? बोला एक भी नहीं। कर्म कैसे बनाऊं? मौत खड़ी थी सिर पर, कैसे कर्म मैं बनाऊं? अच्छा धन कमाने गया, कैसे कमाऊं? 8 दिन के बाद मरना है मेरे को, मैं कमाने कब जाऊं? किसी बेटे बेटी को सलाह दी, बोला कैसे दूं? जो गुरु पूछे बोला मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं? बोला ऐसे मरना मैं तेरे देखना चाहता था, जीते जी मरना। क्योंकि तू वैसे मरेगा नहीं। और हर एक को एक वीक ही मिला हुआ है या इससे ज्यादा मिली हुई है लाइफ? राजा परीक्षित तो एक हफ्ते के अंदर मरेगा। अब हफ्ता कौन सा दिन? मंडे की, ट्यूसडे की, वेनेसडे की, थर्सडे, फ्राइडे। हफ्ते के वही दिन तब भी थे, आज भी वही है। उनमें से एक दिन, कोई अंतिम दिन, अंतिम घड़ी। राजा का दिमाग और शाहूकार का खोल दिया गुरु ने। तो अभी हमारे दिमाग को कौन खोलेगा आकर के? तो मरने वाला है बस। बेचारे का उधर से ही शुरुआत हो गई। और हर एक के साथ यही होता है। खाली होकर बैठ गया, अब बस। अब कौन मेरा, कोई मेरा नहीं, तेरा नहीं, किससे वाद विवाद करूं, किससे बहस करूं, कहाँ मन चलाऊं? उपराम होकर बैठा। क्या सुंदर दृष्टांत गीता भगवान का निकला। सुना हुआ है पहले भी। हर बार उसकी मीनिंग और हो जाती है, हर बार और डीप डेप डेप्थ हो जाती है। क्या करना चाहते हो? अब साक्षी रहोगे या कर्ता हो जाओगे? बताओ खाली। आपके न बोलने से, इंटरफेरेंस से भी काम होंगे या नहीं? और फजीतियां करते हैं अपने लोग, थोड़ा तो ज्यादा बोलो। डैडी चुप। एक तो आता था वो चंडा छोरा, बाप एक अक्षर बोले उसके होंठों पर हाथ रखकर, उंगली रखकर, डैडी आप नहीं बोलो, डैडी आप। तो मेरी घर में ऐसी इज्जत है। दादा भगवान बोलते थे तुम सफा बिल्कुल नहीं, 1 लाख के नीचे कोई बात होवे तो नहीं बोलना। 1 लाख दादा ऐसी क्या है? तो बोलो ही नहीं। अपनी इज्जत का करानी है तो मौन हो जाओ। ऐसा हुआ है, होता है। जहाँ बक 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 करते थे, घुस पड़ते थे, वहां मौन होकर देखो तो शांति लगे। हम्म। ये जलती आग देखो, लगी पड़ी है ना, देखो सबका। शुक्र है बोर्ड नहीं जल रहा है उस आग से। अंदर सबका जला पड़ा है। मुझे कुछ करना है, ऐसा है वैसा है। सबको करता भाव की आग ने जला के रखा हुआ था। एक तो बेटी की हो गई, अभी दूसरी की भी। बेटा एक तो अभी भी बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ? अपने काम में लगा हुआ है। बैठी है बेटी। बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही तो बैठी थोड़ी है। ऐसे शब्द क्या? मैं घर चलाती हूँ, तुम चलाती है? घर तो वहीं खड़ा है। सूर्य उगा। सूर्य बोलता है मैं कभी निकला ही नहीं हूं, जाता भी नहीं आता। ये बोलचाल की भाषाओं में कितना भारी कर देते हैं अपने आप। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हम्म।
हम्म, बोलो। हम्म। हाँ, पीयूष धारा नित पिए। उस दिन चला था। पीयूष मना अमृत। बोला पीयूष धारा नित पिए, भय शोक सब भग जाए है। अमृत आत्मा का, भय किसका था? देह का। अज्ञानतावश भय में जी रहे थे, मर रहे थे। भय का एक जो भजन आता है ना, मैंने तेरे नाम की चादर ओढ़ी, हमने भय की चादर ओढ़ी हुई थी पहले सबने। भय अहंकार की चादर। आज गुरु के नाम की, ज्ञान की चादर ओढ़िए तो निर्भय होए भजो भगवान। कर्तव्य जलती आग है, सबको जलाती है यही। एक कोई बोले नहीं, वो अहंकारी होंगे, फिर झूठे होंगे। कर्तापने की आग कितना कितना जला रही थी। सो वृक्ष कैसे हो हरा, जो आग जिसमें लग गई। ये रोज चलता था। माथेरान में भोला बाबा रट गया था सबको। दादा लेकर ही बैठे, करो भोला बाबा को, करो शुरू। इतना रटा दिया था। सो वृक्ष कैसे हो हरा, आग जिसमें लग गई। ऐसा बार बार जैसे वही रिपीट होता था। हम्म। चिंतन रहते ब्रह्म सो चिंतन रहती पाए है। ऐसे बार बार वो चलते रहते थे, तो अंदर छप जाता था बराबर है। चिंतन रहती है, ब्रह्म तो चिंतन से ऊपर है, मन बुद्धि से ऊपर है। हम्म।